पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, चरवाहों, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार इस्राएल के चरवाहों को। वे केवल अपनी देखभाल करते हैं, क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो और ऊन पहनते हो और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घाव पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुए भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थी उनका पता तुमने नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बनेले पशुओं का शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती हैं। वे समस्त देश में बिखर गई हैं और उनकी परवाह कोई नहीं करता। उनकी खोज में कोई नहीं निकलता। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपनी अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनेले पशुओं का शिकार और भक्ष्य बन गई हैं। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की। उन्होंने भेड़ों को नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ और उनसे अपनी भेड़ें वापस लूँगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूँगा, वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजों से छुड़ाऊँगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी में भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वाले से लेकर पहले आने वाले तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार दिया। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार तय नहीं किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है।